में ज्वाइन कर लिया सीनियर रैंक पर्सन फरिया अदरी साहब ने। फरिया साहब, वन लाइनर है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और वो अल्फाज हैं थैंक यू ईरान, जो कि ट्रूथ सोशल पर शेयर किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। क्या कहेंगी मैम इस पर? बहुत बहुत ज्यादा खुशी की खबर है पूरी दुनिया के लिए। खास तौर पे ये भी हमने देखा कि बहुत बहुत ज्यादा तबाही के दहाने पर आ गई थी दुनिया, और क्योंकि हमारे मुल्क की सफारती कोशिशों की वजह से हम ये देख रहे हैं कि एक खुशी की लहर अब हर तरफ है। एक जिसका आगाज उस वक्त हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सीज फायर कर दें और थोड़ा अपनी जो आपने अल्टीमेटम दिया हुआ है ईरान को, उस पर नजरसानी कर लें। वहां से जो और बड़ी आला सतह पर सफारती कोशिशों के बाद आज ये दिन आया है कि ईरान ने दरियाए हुर्मुज़ को कह दिया हुर्मुज़ को कि हम खोलते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, वन लाइनर। ये वन लाइनर आना बहुत बड़ी बात है। दो वॉरिंग नेशंस थी, आपस में दो बदू थे, जंगें हो रही हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, खून बह रहा है। ऐसे में इस स्टेज पर आ गए हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि झारियाना शख्सियत के मालिक हैं, सिविलाइजेशन तबाह करने की बात कर रहे थे, सफ़ा हिस्ट्री से खत्म कर देने की बात कर रहे थे, कहते ईरान का वजूद नहीं रहेगा, वो आज थैंक यू ईरान कह रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा लंबा सफर हुआ है और बड़ी खुशी की बात यह है कि सफर में हमारे मुल्क ने एक बहुत ही अहम खिदमत सर अंजाम दी है, न सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए, इनकी उन जनरेशन के लिए जिनको उन्होंने बचा लिया है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की जनरेशन के लिए। पाकिस्तान के लिए तो अच्छा काम किया ही किया है, लेकिन यकीनन हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने जिस बुर्दबारी का मुजाहरा किया, जिस मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, जिस तरीके से मेहनत की, और हम बार बार ये रिपोर्ट करें कि ये इतनी आराम से काम नहीं हुआ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिनों की बहुत सारी मेहनत है। और ये भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि दोनों ममालिक भी आ गए टेबल पर, और एक दोनों तरफ ये थी ख्वाहिश कि जंग बंदी की तरफ जाया जाए। इसके लार्जर पिक्चर में हम देख लेते हैं कि जो 10 पॉइंट्स ईरान ने दिए थे और जो अमेरिका के पॉइंट्स थे, उसमें जो दो मेन पॉइंट्स थे, वो एक आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से था और दूसरा यूरेनियम के प्रोग्राम ईरान के हवाले से था। तो हमने आज जब आबनाए हुर्मुज़ का मामला अगर क्लियर हो गया है, तो यूरेनियम का भी हम उम्मीद करते हैं बड़ी जल्दी हो जाएगा। अब आप तेजी से डेवलपमेंट देख रहे हैं, एक नॉर्मलाइज दुनिया की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, सफर करते हुए। प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि बहुत ही गुस्से में थे, बार बार वो ये कह रहे थे कि जंग से वापसी नहीं होनी, और हमें ये भी नजर आया कि अमेरिका के अंदर से आवाजें उठी कि इजराइल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है अमेरिका के ऊपर। तो इजराइल को भी एक तरीके से अमेरिका की तरफ से ये बता दिया गया कि इस जंग में आपका जो इन्फ्लुएंस है उसका नेगेटिव नतीजा निकला है। और ईरान के लिए जो पॉइंट था, जो पॉइंट से जो एजेंडा थे, उसमें नंबर 1 लेबनान में सीज फायर था। आप देखिए, उन्होंने अपने सीज फायर की बात बाद में की थी, लेबनान की पहले की थी, वो भी टॉक्स हो गई, वहां पे भी सीज फायर हो गया। आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अर्लियर मैसेज दिया था अपना पहले वाला, उसमें उन्होंने इस हवाले से मुबारकबाद दी थी। तो तेजी से मामला आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और मुबारकबाद देते हैं हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, और मुबारकबाद देते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और मुबारकबाद देते हैं अपने फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को। ये लोग जिस तरह इन्होंने काम किया है, हम क्या तारीफ करें, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रिया साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके तारीफ की। उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड है थैंक यू टू पाकिस्तान एंड इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, टू फैंटास्टिक पीपल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये ट्वीट भी कर दिया गया ट्रूथ सोशल पे, ये भी सामने आया। तो पूरी दुनिया मौतरफ है और अब जो है वो शुक्रिया अदा कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी, पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और फील्ड मार्शल का भी। तो बिग अचीवमेंट। रातों की नींद पहले ही भारत की उड़ी हुई थी, अब इस ट्वीट के बाद तो बिल्कुल ही उनका जो है वो काम तमाम हो गया। अच्छा, अब हमने फौरन भारत का जिक्र किया, भारत को तो अभी एक तरफ साइड पे कर देते हैं। भारत बेचारा तो बहुत ही तकलीफ में है, बुला रहा है उनको जरा एक तरफ रखिए, जरा प्रेसिडेंट ट्रंप को डिस्कस करते हैं। जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपने देखा कि अपने इंटरव्यू में बार बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। फिर उसके साथ जुड़ी हुई है वो स्टेटमेंट जो कि व्हाइट हाउस की रिप्रेजेंटेटिव ने दी। उन्होंने कहा, मैं 1 मिनट कह के, उन्होंने कहा 1 मिनट में एक बात क्लियर करना चाहती हूँ
कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये बात बताई जाए कि सालिसी की है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क ने सालिसी नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने कुछ चाहने वाले भी जाने अनजाने में ये कह रहे थे, पाकिस्तान से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी ये मैसेजिंग थी। दूसरा, हमने देखा था कि भारत तो मुसलसल ये कह रहा था कि पाकिस्तान टेबल पे तो ले आया है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार कोई नहीं है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कोई नहीं है। हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ सफारती महाज पे मेहनत की है, बल्कि पाकिस्तान सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस रखता है अमेरिका के ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी और मिडिल ईस्ट के ऊपर भी, और वो सारा नजर आया है। तभी साम सूंघ गया है भारत को, तभी इतनी तकलीफ में चले गए हैं पाकिस्तान के दुश्मन। और मैं उन नादान दोस्तों से कहूंगी जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कि आप भी आंखें खोल लीजिए, अपना बुग़्ज़ खत्म कर दें। अल्लाह ने इज्जत दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अपनी मेहनत की वजह से। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खास तौर पे 2 लोगों का ये जिक्र किया है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र किया है। इससे ये बात साबित होती है कि सिर्फ पाकिस्तान वो मुल्क था जिससे जब तमाम दुनिया तबाही के दहाने पे चली गई थी, तो ये पाकिस्तान की कोशिशें हैं जो हमें दुनिया को ना सिर्फ तबाही से बचाया, और उसका क्रेडिट उनको मिल रहा है। और खाली प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं कह रही है बात, आप देखिए ईरान भी यही बात कह रहा है। ईरान की तरफ से जो मैसेज आए थे बार बार, पहले खामनाई साहब की तरफ से भी ये कहा गया कि मेरे वालिद भी बहुत ज्यादा इज्जत करते रहे पाकिस्तान की, और मेरे वालिद का जिस तरह से ताल्लुक है, मुस्तफा खामनाई ने कहा कि मैं भी उसी किस्म का ताल्लुक रखना चाहता हूँ पाकिस्तान से। फिर आपने देखा कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो मैसेज आया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जिस वक्त से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए हैं, एंड कंसिडरिंग कि उस वक्त एक जंग ज़दा मुल्क है, वहाँ पे उनका लैंड करना और उनको जिस किस्म का वेलकम मिला है, वहीं से भारत के अंदर तकलीफ आपको नजर आ गई थी शदीद किस्म की। उनकी तकलीफ तो अभी बढ़ती चली जाएगी। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जबरदस्त काम किया है, उनकी लीडरशिप ने जबरदस्त काम किया है। उन्होंने अपने बार बार ये बात की, और अब पहला उन्होंने शुक्रिया ईरान का किया है आबरा हुर्मुज़ खोलने का, और दूसरा जो उन्होंने मैसेज अब कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शुक्रिया अदा करता हूँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और बस इन्हीं का शुक्रिया अदा करके उन्होंने बता दिया है कि कितना उन्होंने समझा इस काविश को, इसकी कदर भी की है, और दुनिया को भी कदर करनी चाहिए, और हमें तो करनी ही चाहिए। हमारे लिए कितनी दफा हमने हिस्ट्री में होते हुए देखा है कि जंगे कराने वाले बहुत होते हैं, जंगे रुकवाने वाले बहुत कम होते हैं, और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। हम एक मुआहदे में थे सऊदी अरब के साथ, हमने उसका भी पास रखा, हम ईरान के साथ अपने बरादराना ताल्लुक का भी पास रखा, हमने एज एन एलाई अमेरिका के साथ भी रहे, और हम चाइना भी गए। तो हमने थ्रू आउट ये अपने जो मामला थे उनको देखा, और जिस वक्त ये कोशिश शुरू की है पाकिस्तान ने, उस वक्त तो ओपनली दुनिया में तीसरी जंग अजीम की बातें हो रही थी, न्यूक्लियर अटैक की बातें हो रही थी। ये कोई मजाक में नहीं, मफरूजे पे नहीं हो रही थी, ये एडिटोरियल में, एनालिसिस में ये बात कही जा रही थी कि अब हम तीसरी जंग अजीम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 12 से 15 मुल्क इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो चुके थे। दूसरी तरफ हम देखे थे कि और जंगें भी जारी थी दुनिया में, तो ऑलमोस्ट आप तीसरी जंग अजीम के दहाने पे तो पहुंच ही गए थे। दुनिया खत्म होने की बातें लोग करना शुरू हो गए थे, न्यूक्लियर अटैक की बातें हो रही थी उस वक्त में। और जिस वक्त कुछ घंटे रह गए थे डेडलाइन खत्म होने की, पाकिस्तान की ये जो अजीम कोशिश है, अल्लाह ताला ने मदद भी इसीलिए की है कि जब आप नेक नियत से कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत डाल देते हैं। और हमने देखा कि पाकिस्तान की इस कोशिश को अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा पजीराई दी, क्योंकि ये बहुत ही नेक नियत से की गई मुखलिस कोशिश थी, जिसने पाकिस्तान जो कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है उसको दुनिया के नक्शे पे एक सबसे ऊंचा मुल्क बना दिया। इस वक्त सब आपकी तरफ देख रहे हैं, सब आपको सराह रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने काम क्या किया। और ज़ाहिर भारत, जिसको आप याद करें पूरे 10 साल हो गए उड़ी के अटैक को, जिसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने ये कसम खाई थी कि मैं पाकिस्तान को
बिल्कुल अकेला कर दूंगा दुनिया में। 10 साल बाद आज अल्लाह ताला हमें किधर ले आए हैं कि आज मोदी जी अकेले खड़े हैं, अपने मुल्क में भी अकेले खड़े हैं। उनकी अपोजिशन उनके ऊपर तनकीद करी है, वो मीडिया जो बुरे तरीके से जकड़ा हुआ था एग्जीक्यूटिव की तरफ से, वो भी उनके ऊपर तनकीद कर रहा है। मैं आपको एक इंडियन एनालिस्ट की बात बताती हूँ, अशोक स्वेन साहब ने, जिस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पे प्रेसिडेंट ट्रम्प से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सीज फायर को आगे कर दें, सीज फायर कर दें और अपनी डेडलाइन को आगे कर दें। उस वक्त अशोक स्वेन ने कहा था कि पाकिस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी डेडलाइन आगे बढ़ा देते हैं और सीज फायर की तरफ जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह होगी और दुनिया के लिए बहुत बड़ी फतह होगी। लेकिन फर्ज करें अगर वो ऐसा ना करते और वो हमला कर देते जिसमें वो कहते कि सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी, खुदा ना खास्ता, तो फिर उसके बाद भी दुनिया ये याद रखती कि ऐसे वक्त में जब तमाम लोग देख रहे थे, डर रहे थे, खौफ में मुब्तला थे, एक मुल्क के एक प्राइम मिनिस्टर ने, एक आर्मी चीफ ने कोशिश की और उस कोशिश को सारी उम्र याद रखा जाता। लेकिन हमने देखा कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव एंडिंग की तरफ हम गए हैं और अब हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं उस मार्जे की तरफ जो कि अमेरिका और ईरान की तरफ हो जाएगा। 40 से ज्यादा सालों की ये लड़ाई है जिसमें ऐसा मोड़ कभी भी नहीं आया था जो आज पाकिस्तान की काविशों से आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम एक बेहतर दुनिया की तरफ जाएंगे जहाँ पर टॉलरेंस होगी और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका आज हर तरफ जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान से सीखेगी दुनिया उस पाकिस्तान को जिसको पूरी कोशिश की भारत ने कि दहशतगर्द मुल्क बनाए, उस पाकिस्तान को जिसने अपने अंदरूनी बैरूनी महाजों पर हर किस्म की साजिशें की, हमारे अंदर से अपनों को हमारे से लड़ाया, हमारे मुल्क को दो टुकड़े कराया। वो सारे दुश्मन आज देख लें कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी और पाकिस्तान ने अपनी आइडियोलॉजी साबित की है और पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये बात बताई है कि हम दुनिया को तीसरी जंग अजीम से बचाने वाले मुल्क हैं। अब ये क्रेडिट चाहे भारत जितना मर्जी शोर मचाए, जो मर्जी करे, वो नहीं ले सकता। ये भी मैं बताती चलूं, हमें ये रिविजिट करना पड़ेगा कि मार्का हक से शुरू हुई थे हमारे ये मामलात। मार्का हक से पहले दुनिया पाकिस्तान को किसी और नजर से देखती थी, भारत कुछ और प्रोपेगेट कर रहा था पाकिस्तान के बारे में। हम उस वक्त भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट थे, हम उस वक्त भी भारत से ये कह रहे थे कि आप एक फुल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, हम आपकी मदद करते हैं, आप बिना वजह हम पे अंधाधुंध इल्जाम नहीं लगाएं। भारत हम पे अंधाधुंध झूठे इल्जाम लगा रहा था, दुनिया उस वक्त सुन रही थी। आज दुनिया को पता चल गया है झूठे इल्जाम लगाने वाला भारत नंगा हो गया है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। मैं समझती हूँ हम सबको दो नफल शुक्राने की जरूर अदा करनी चाहिए, जो मुसलमान हैं, जो दूसरे फेथ के लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, उन्हें अपने फेथ के हिसाब से शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी है। हालांकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस जंग में बिल्कुल न्यूट्रल था। हमारे मुल्क में तो एक भी अमेरिकी अड्डा नहीं है, हमारे मुल्क में तो एक नाइक अटैक हुआ ना, हमने कोई अटैक किया, हम तो इसमें किसी तरीके से शामिल ही नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की कि इस दुनिया को इस जंग से बचा रहे। आज मिडिल ईस्ट आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं जो परेशान थे इन अटैक से, वहाँ पे सिविलियंस की लाइफ तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आई हुई थी, वो आपका शुक्रिया अदा करे हैं, इरानियंस आपका शुक्रिया अदा करे हैं, अमेरिकन आपका शुक्रिया अदा करे हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी कामयाबी दी है एंड हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के, फील्ड मार्शल साहब के और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एंड इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर के, क्योंकि ये मेन लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और हम एज पाकिस्तानी यकीनन, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं किया, किसी एक जाती मकसद के लिए काम नहीं किया, उन्होंने दुनिया के लिए काम किया और दुनिया आज इसीलिए उनको सराह रही है। वी शुड ऑल बी वेरी हैप्पी टुडे। अच्छा मैम, अभी जीत पाकिस्तान की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम ममालिक की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान की हुई है जीत, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो नेटो वर्सेस यूएस शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी ये भी ट्वीट सामने आया है नेटो से रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप का कि जब आपने हुर्मुज़ खोल दी गई तब नेटो ने फ़ोन करके कहा कि किसी मदद की ज़रूरत है बताएं, तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने कहा कि अब किसी किस्म की मदद नहीं चाहिए, अगर आपको तेल चाहिए तो जहाज़ लेकर आते हैं। तो अब आप समझते हैं कि ये नेटो इत्तेहाद जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब यूएस जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा नेटो पे या नेटो यूएस पे?
बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है और हो चुका है इस जंग के बाद से। आप देखें नेटो की तरफ से तो प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले कभी भी खुश नहीं थे, वो तो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी इसके हवाले से बातें करते रहे हैं। नेटो को वो कभी भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब तो उनके पास सरीहन एग्जाम्पल आ गई है। और हम जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसी शख्सियत के हामिल हैं कि वो भूलते नहीं है कि क्या हुआ है। उनको ये बात याद रखेगी। जिस वक्त बरतानिया ने उनकी मदद से इनकार किया, वो बार बार उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर बार बार अपनी सफाइयां देते